हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार सर आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंह साफ फिजिक्स वाले में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ समतल में गति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। सदिशों के योग के त्रिभुज नियम के द्वारा केवल हम उन्हीं सदिशों के योग को या परिणामी को ज्ञात कर सकते हैं जिनका प्रारंभिक बिंदु एक न हो। और समांतर चतुर्भुज नियम में दोनों सदिशों का प्रारंभिक बिंदु एक हो। ऐसी स्थिति होने पर समांतर चतुर्भुज नियम लगता है, और जब स्थिति ऐसी न हो तब हमारा त्रिभुज नियम लगता है। बाकी दोनों नियमों की सहायता से हम केवल दो ही सदिशों के परिणामियों को ज्ञात कर सकते हैं। माना ए वेक्टर व बी वेक्टर दो सदिश है। ए वेक्टर की दिशा देखिए ये है, और दूसरा सदिश है हमारा बी वेक्टर। ये एक दूसरे के साथ, इसकी दिशा ये है, ये एक दूसरे के साथ थीटा कोण बनाते हैं। माना सदिश ए वेक्टर और सदिश बी वेक्टर एक दूसरे के साथ थीटा कोण बनाते हैं। तब पहले सदिश के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम सदिश के दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु को मिलाने वाली रेखा इन दोनों सदिशों के परिणामी आर को प्रदर्शित करेगी। आप देख रहे हैं कि जो हमारा परिणामी आर है तो वो त्रिभुज ओ ए बी की एक भुजा है, और किसी भी त्रिभुज में भुजा को निकालना बहुत ही आसान होता है। कब? जब वो त्रिभुज हमारा समकोण हो। अतः हम बिंदु बी से लंब खींच देते हैं, ओ ए किरण पर लंब खींच देते हैं। ओ ए को आगे तक बढ़ाया, यहाँ सी तक, और लंब खींच दिया। अब आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ से आर को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर त्रिभुज ओ बी सी का कर्ण है। लेकिन जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो पाते हैं कि हमारा BC ज्ञात नहीं है और AC ज्ञात नहीं है। अतः सबसे पहले हम BC और AC को ज्ञात करें। यहाँ पर हमने ले लिया है समकोण त्रिभुज ABC, और इसका कोण थीटा हमें ज्ञात है, कर्ण ज्ञात है, हमें लंब और आधार ज्ञात करना है। लंब ज्ञात करने के लिए साइन थीटा, और कर्ण ज्ञात करने के लिए, जो आधार ज्ञात करने के लिए कॉस थीटा का यूज है। देखिए हमने साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब है हमारा BC और कर्ण है हमारा B, तो यहाँ से आ गया B साइन थीटा इज इक्वल टू BC। फिर पुनः एक बार हम कॉस ले लेते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण से, आपका आधार क्या है AC और कर्ण क्या है B, कॉस मल्टीपल कर दिया, B cos थीटा इज इक्वल टू आ गया हमारा AC। अब वापस से हम उस त्रिभुज में जाते हैं, R जिसका कर्ण है, वो त्रिभुज है हमारा OBC। यह समकोण त्रिभुज OBC में पाइथागोरस प्रमेय से देख पा रहे हैं आप, कर्ण क्या है आर स्क्वायर, कर्ण आर है तो आर का स्क्वायर, लंब क्या है BC तो BC का स्क्वायर, आधार क्या है OC तो OC का स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए, हम OC को लिख सकते हैं OA प्लस AC। अब मान रख देंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू BC की जगह BC का मान, B साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस OA की जगह OA का मान, तो OA का मान है हमारा A,
और AC का मान है हमारा b cos थीटा का होल स्क्वायर। b sin थीटा के स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमने सूत्र खोल दिया a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो हो जाएगा 2ab cos थीटा। आप देख पा रहे हैं कि साइन b स्क्वायर और b स्क्वायर के दो पद हैं, दोनों से हमने b स्क्वायर का कॉमन ले लिया। क्या बचा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यहाँ से आ गया b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। r का स्क्वायर हटा तो इसका अंडर रूट लग गया, आ गया r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आप समीकरण ये कहते हैं सूत्र r बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का वर्गमूल की सदिशों के परिणामी को ज्ञात करने का सूत्र।